हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानश्री क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक नई पहल आपके लिए हम लोग लेके आए हैं ज्ञानश्री क्लासेस पे। और यहाँ हम डेली आपके लिए कोई ना कोई एक कॉन्सेप्ट वीडियो लेके आएंगे और इसका नाम हमने रखा है यूजीसी नेट सहयोग। और ये सहयोग की तरह ही होगा, आपके लिए जो है फैसिलिटेट करेगा, आपके लर्निंग को ज़्यादा बेटर बनाएगा, समझ को। अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम है तो इन वीडियोस के जरिए अपने उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत है वो आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं और अगला वीडियो हम उस पर बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपका एग्जामिनेशन आपके एक्सपेक्टेशन जितना सही नहीं गया है तो आप जुड़ सकते हैं हमारे बैचेस से और अपने प्रिपरेशन को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। पेडागोजी वर्सेज एंड्रागोजी, क्या होता है पेडागोजी, क्या होता है एंड्रागोजी, समझते हैं। तो देखिए, पेडागोजी ये आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन, यानी जब आप छोटे बच्चों को पढ़ाते हो तो उसी को पढ़ाने की कला और विज्ञान को ही हम पेडागोजी कहते हैं। तो इसमें दो चीज़ें हैं, आर्ट और साइंस। तो पेडागोजी एक आर्ट भी है और पेडागोजी एक साइंस भी है। साइंस क्यों है? क्योंकि देखिए ये एक सिस्टमेटिक तरीका होता है। जब भी आप क्लास में जाते हैं और बच्चों से डील करते हैं या फिर कोई भी एज के पर्सन से डील करते हैं और उससे आप पढ़ाते हैं तो वो एक सिस्टमेटिक तरीके से ही पढ़ा सकते हैं और तभी जाके जो लर्निंग आउटकम होगा वो हासिल हो पाएगा। वही आर्ट क्यों है? क्योंकि देखिए जो टीचिंग मेथडोलॉजी है वो अलग अलग हो सकता है कि आप जो है लेक्चर मेथड से पढ़ा रहे हो सकता है कि आप एक्सपीरियंशियल मेथड से पढ़ा रहे हों, या फिर हो सकता है कि आप मल्टीलिंगुअल मेथड से पढ़ा रहे हों जिसमें बहुभाषाओं का इस्तेमाल करें आप, या फिर आप जो है अलग अलग सेंसेस का इस्तेमाल करवाएं उनको, है ना। तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं पढ़ाने के, तो इसलिए ये आर्ट है। ये टर्म कैसे आया? जो पेडागोजी टर्म है ये आया कहाँ से है? तो देखिए, पेडागोगोस एक टर्म है, ग्रीक वर्ड है ये, और इसी से ये पेडागोजी आया है। इसका मतलब होता है चाइल्ड लीडर, बाल नेता, है ना। तो पेडागोजी का मतलब यही है कि आप बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं। और इन पेडागोजी में आप मान के चलिए कि जो अप टू 18 ईयर्स तक के यहाँ पर किशोर आ जाएंगे, यानी जो आपके 12 से और 18 के बीच में होते हैं ना, उनको हम कहते हैं किशोर, है ना। तो वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं और छोटे बच्चे तो शामिल होते ही हैं, है ना। तो स्टेजेस अलग अलग होते हैं और उनके हिसाब से, जैसे पियाजे ने अलग अलग 4 स्टेज दिए थे, है ना। तो उनके हिसाब से जो है उनको आप पढ़ाते हैं, उनके स्टेजेज उनके समझ के हिसाब से, है ना। कि सेंसरी मोटर स्टेज में अगर कोई है तो उनको कैसे पढ़ाना है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में अगर कोई है तो उनको कैसे पढ़ाना है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में कोई है तो उनको कैसे पढ़ाना है, और कोई फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में है तो उनको कैसे पढ़ाना है। 0 to 2 ईयर्स, 2 to 6 ईयर्स, फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा 6 to 11 या 12 ईयर्स हो जाता है, और ये जो है 12 to 14 ईयर्स एंड बियॉन्ड हो जाता है। तो ये आपका जो है तरीका होता है। ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, ये एक पारंपरिक दृष्टिकोण है जहाँ पर जो टीचर है ना वो गाइड करते हैं और कंट्रोल करते हैं लर्निंग प्रोसेस को, है ना। तो टीचर जो है, क्योंकि मोर नॉलेजेबल अदर है ना, इनके पास ज़्यादा नॉलेज होता है टीचर के पास, और इसीलिए टीचर एक फैसिलिटेटर के तौर पे भी काम करते हैं, टीचर एक ऑर्गेनाइज़र के तौर पे भी काम करते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर टीचर कंट्रोल भी करते हैं। क्लासरूम में आप देखते हैं ना कि कोई भी शोर होता है तो टीचर बोलते हैं, और कैसे उसको मैनेज करना है, कौन कैसे बैठेगा क्लासरूम में, कैसे आपके एटिकेट्स होने चाहिए, कैसा बिहेवियर होना चाहिए, सारी चीज़ें टीचर डिसाइड करते हैं। तो ये भी एक रोल है। अब इसके कुछ विशेषताएं देख लेते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो देखिए, पेडागोजी में मोस्टली देखा जाता है कि टीचर सेंटर्ड मेथड जो है ना वो इस्तेमाल होता था पहले के बारे में अगर हम बात करें तो, ठीक है। क्योंकि ये छोटे बच्चों को पढ़ाना होता है तो वो खुद से बहुत ज़्यादा अगर करेंगे तो वो सिस्टमेटाइज तरीके से काम हो नहीं पाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई करिकुलम है और पूरा कराना है, तो आप बच्चों को डायरेक्टली करिकुलम दे दिया आपने और बोला आपने कि आप खुद से करो, तो वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी उनके पास उतना नॉलेज नहीं है। तो इसलिए ये टीचर सेंटर्ड जो है ये होता था पहले, बता रहा हूँ, लेकिन इसको अब धीरे धीरे करके लर्नर सेंटर्ड भी बनाया जा रहा है। यानी कि स्टार्टिंग में जब ज़रूरत है तो वो टीचर सेंटर्ड रहेगा, लेकिन मोस्टली जो लक्ष्य है वो यही है कि स्वायत्तता लाया जाए, जो सेल्फ सफिशिएंसी है वो बच्चों के अंदर डेवलप किया जाए। तो इसीलिए, और टीचर जो है एक अथॉरिटेटिव रोल में रहते थे पहले, लेकिन अब एक फैसिलिटेटर के तौर पे काम करते हैं, है ना। तो पहले टीचर जो है ये पता करते थे कि भाई बच्चों को क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है, लेकिन अब जैसे क्या होता है, स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम आ गया है और बच्चों को आप प्रैक्टिकल लर्निंग कराते हैं, उनसे डिस्कशन करते हैं, उनसे डिबेट होता है ना, साथ ही साथ डिस्कशन होता है। तो इससे क्या हो रहा है, बच्चा जो है
वो शामिल हो रहा है लर्निंग प्रोसेस पे, और जो ये प्रक्रिया थी जो टीचर सेंटर्ड या शिक्षक केंद्रित थी, तो ये अब बाल केंद्रित या फिर लर्नर सेंटर्ड होता जा रहा है। फिर पैसिव लर्निंग, तो पैसिव लर्निंग क्या होता है, स्टूडेंट्स जो है ना वो यूजुअली एक पैसिव रेसिपिएंट्स होते थे पहले, है ना, इन्फॉर्मेशन को वो जब रिसीव करते थे तो वो पैसिवली एक्टिव नहीं होते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, पेडागोजी में ये डिफरेंस आया है कि अब जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक्टिव लर्निंग हो रहा है उनका, उनको हम प्रोजेक्ट दे रहे हैं, उनके साथ हम डिस्कशन कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, है ना, सॉक्रेटिक मेथड या क्वेश्चन आंसर मेथड के जरिए उनको हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ हम फॉर्मेटिव टेस्ट लेते हैं जो कक्षा के दौरान होता है, ताकि उनके हम स्ट्रेंथ या वीकनेसेस को जान के और फिर उसके हिसाब से अपने जो भी हमारा कंटेंट है उसको मोल्ड कर सकें। स्ट्रक्चर्ड लर्निंग यहाँ होता है और करिकुलम प्रीडिफाइंड होता ही है, क्लियर ऑब्जेक्टिव होता है कि लर्निंग आउटकम क्या निकलेगा, पढ़ने के बाद बच्चे को क्या आना चाहिए, क्लास सेकंड पास करने के बाद बच्चे को क्या क्या कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ये पता रहता है। देखिए इसमें क्या होता है, क्योंकि बच्चा छोटा है, एज उसका छोटा है, तो इंटरनल मोटिवेशन उसके अंदर अभी नहीं रहता है, तो एक्सटर्नल मोटिवेशन बहुत ज़्यादा होता है, बाहरी जो अभिप्रेरणा है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब क्या है, आप देखते हो ना छोटे बच्चों को टीचर्स क्या करते हैं, चॉकलेट देते हैं कि भाई आप टेस्ट में अगर इतने मार्क्स लाओ, फर्स्ट आओगे तो आपको चॉकलेट मिलेगा, हाँ यू विल गेट दिस यू विल गेट दैट। तो वो क्या होता है, वो बाहरी अभिप्रेरणा है, एक्सटर्नल मोटिवेशन है। तो बच्चों को ये लगता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेड्स लाने हैं, हमें रिवॉर्ड मिलेगा अगर हम ग्रेड लाएंगे, तो टीचर जो है हमारी प्रशंसा करेंगे, तो ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है। इंटरनल मोटिवेशन अभी पेडागोजी में नहीं आता है। हाँ, एट द एंड ऑफ द पेडागोजी जब आप देखते हैं कि एज जो बच्चों का है वो अडोलेसेंट वाले एज में आ जाते हैं, है ना, किशोरावस्था जिसे हम कहते हैं, जो 12 साल से 18 साल के बीच में होता है, तो उस एज में जो है ये डेवलप होने लगता है कि भाई इंटरनल मोटिवेशन आने लगता है, जो आंतरिक अभिप्रेरणा है, जिससे बच्चों को अपना लक्ष्य दिखने लगता है, अपने लाइफ में क्या करना है वो डिसाइड करने लगते हैं लगभग 14-15 साल के एज में। तो ये पेडागोजी। फिर डिपेंडेंस देखेंगे तो स्टूडेंट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं किस चीज़ पे, टीचर के गाइडेंस पे और टीचर के फीडबैक पे। टीचर हमारे बारे में क्या कह रहे हैं, टीचर अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा है तो डायरेक्टली आप जो है टीचर से संपर्क करते हैं, वो आपको गाइड कर देते हैं और वही डिसाइड करते हैं मैक्सिमम कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये कंटेंट फोकस्ड होता है बहुत ज़्यादा, इसमें जो है ना सब्जेक्ट से इतर चीज़ें नहीं बताई जाती हैं, सब्जेक्ट मैटर से ही रिलेटेड चीज़ें रहती हैं और जो भी कंटेंट रहता है उस पर मास्टरी करना ही इसका मेन लक्ष्य होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं अगले सेक्शन को। तो देखिए पेडागोजी के अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं। पहला है यहाँ पर व्याख्यान विधि या लेक्चर मेथड। इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी जानकारी या सूचना है उसको सीधे छात्रों तक पहुँचा दिया जाता है, डायरेक्टली डिलीवर कर दिया जाता है स्टूडेंट्स तक, और इसमें बहुत ज़्यादा आपको अपने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना होता है। ओके, तो ये सबसे निचला स्तर होता है जो मेमोरी लेवल, हमने देखा था ना मेमोरी लेवल, तो मेमोरी लेवल पे ये काम करता है। लेक्चर मेथड जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को कम से कम समय में जो बच्चों को पढ़ाना है तो उसके लिए यूज़ होता है, और ये जो मेथड है लेक्चर मेथड ये अडल्ट लर्निंग के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। अगला है ड्रिल एंड प्रैक्टिस। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, रिपीट किया जाता है चीज़ों को। आप देखते हो ना बच्चों को आप टेबल पढ़ाते हो या टेबल जो है उनको लर्न कराते हो, तो उसका मतलब क्या है, बार बार रेपिटेशन कराना, रीइंफोर्स करना, है ना, ताकि उनको टेबल याद हो पाए। जब टेबल याद होगा तो आगे वो कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो है ना अगेन जो हम बात करेंगे कि मेमोरी लेवल पे काम होता है। यहाँ पर जो ऊपर के लेवल हैं जिसमें आप जो है ना हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का यूज करते हैं वो बच्चों में नहीं किया जाता। रोट लर्निंग पे फोकस होता है, बच्चों को सारी चीज़ें, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आपको बेसिक लेवल पे रटाना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अल्फ़ाबेट, तो अल्फ़ाबेट क्या करोगे, ABCD उनको पढ़ाना ही पड़ेगा। जो वर्णमाला है क ख ग घ वो भी आपको पढ़ाना ही पड़ेगा। फिर आगे आपका टेबल्स हो गया, नंबर्स हो गया, ये सारी चीज़ें क्या रटाना ही पड़ेगा। रोट लर्निंग ही है, मेमोराइजेशन इफेक्ट, अगेन मेमोरी लेवल। असेसमेंट जो होता है ना, तो रेगुलर टेस्टिंग होता है ताकि प्रोग्रेस को मेजर किया जा सके, और एंड टर्म में एक फाइनल एग्जाम होता है और उसको पास करने के बाद बच्चे नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाते हैं। एप्लीकेशन देखें तो देखिए इसको मेनली प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में यूज़ किया जाता है, यानी बच्चे जब तक जो है किशोरावस्था में रहेंगे, एडोलेसेंट एजुकेशन उनका रहेगा, तब तक इसका इस्तेमाल होता है। और फाउंडेशनल नॉलेज क्योंकि बहुत ज़रूरी है, मूलभूत ज्ञान जिसे हम कहते हैं, तो फाउंडेशनल नॉलेज मेमोरी लेवल पे ही काम किया जाता है और इसी के लिए पेडागोजी यूज होता है ना। और मेनली जो है इसका यही होता है कि हाँ बच्चों को फाउंडेशनल नॉलेज उनका बेहतर कर दिया जाए, और उसके लिए कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से टीचिंग मेथडोलॉजीज आप अपना सकते हैं वो जो है देखा जाता है। मॉन्टेसरी मेथड हो गया आपका, फिर आपका लर्निंग बाय डूइंग हो गया, है ना, अलग अलग मेथड्स हैं। अब हम देख लेते हैं एंड्रागोजी। इससे रिलेटेड आपके UGC नेट में क्वेश्चन आया भी था इस बार,
और एंड्रागोजी पूछा गया था कि किसने कॉइन किया था ये टर्म। तो देखेंगे डेफिनेशन, देखिए एंड्रागोजी क्या है, ये एक मेथड है और प्रैक्टिस है एडल्ट्स को पढ़ाने का। तो जैसे पेडागोजी छोटे बच्चों को या चिल्ड्रन को पढ़ाने के बारे में बात हो रहा था, एडोलेसेंट को पढ़ाने के बारे में बात हो रहा था, यहाँ पर एंड्रागोजी जो है वो एडल्ट्स को पढ़ाने के बारे में बात होता है। यहाँ पर वयस्क जो हैं उनको कैसे आप पढ़ाना है, कौन कौन सी विधि का इस्तेमाल करोगे, कौन कौन सा अभ्यास आप करोगे, और दोनों में डिफरेंस होता है और काफ़ी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो उनको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, उनको ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है, उनमें जो टीचर हैं वो ज़्यादा लीड के तौर पे काम करेंगे, लेकिन धीरे धीरे ये स्वायत्ता, ये सेल्फ डिपेंडेंसी जो है वो आ जाता है। और इस वजह से एंड्रागोजी पूरा एक अलग ही यहाँ पर तरीका है पढ़ाने का। इसको माल्कम नोल्स ने फेमस किया था, पॉपुलराइज किया इस टर्म को, एंड्रागोजी को। लेकिन कॉइन किसके द्वारा किया गया था, और ये पूछा भी था, और दोनों ऑप्शन में था ना, माल्कम नोल्स भी उस ऑप्शन में था और अलेक्जेंडर कैप भी था। तो इसको कॉइन किया था अलेक्जेंडर कैप में 1833 में, और इसको बाद में पॉपुलराइज किया माल्कम नोल्स ने। तो याद रखिएगा कि इस कॉइन को ओरिजिनली अलेक्जेंडर कैप ने दिया था। एंड्रागोजी टर्म जो है अगेन ग्रीक वर्ड एंड्रागोगोस से आया है, और इसका मतलब होता है मैन लीडर, है ना, मैन लीडर, पुरुष नेता, इसका जो है मीनिंग होता है। इसका जो टाइमोलॉजिकल मीनिंग है वो है, और ये एडल्ट लर्निंग पे वयस्क शिक्षा पर जोर देता है। हमको मालूम है कि एंड्रागोजी मतलब वयस्क शिक्षा, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि ए फॉर एंड्रागोजी और ए फॉर एडल्ट लर्निंग, है ना। तो ये आप ऐसे करके याद कर सकते हैं इसको। देखिए कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए इसमें लर्नर सेंटर्ड होता है, क्योंकि इसमें स्वायत्ता बहुत ज़्यादा होता है। बच्चे जो है वो ऑटोनोमी से पढ़ते हैं, जो ऑटोनोमस स्टडी होता है ना वो करते हैं। और इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो अब वयस्क हैं, वो एडल्ट्स हैं, उनको मालूम है कि हमें क्या करना है, वो अब अपने लक्ष्य को जानते हैं, तो वो भटकते नहीं हैं और वो खुद से ही जो है मोटिवेटेड रहते हैं। तो यानी इंटरनल मोटिवेशन या इंट्रिंसिक मोटिवेशन यहाँ पर होता है। एडल्ट्स जो है वो सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर्स होते हैं, खुद ही वो पढ़ लेंगे। तो आप देखते हो ना कि जैसे डिस्टेंस एजुकेशन हम देखते हैं, जैसे इग्नू से अगर कोई पढ़ रहा है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से, तो वो डिस्टेंस एजुकेशन है, दूरस्थ शिक्षा है वो। तो उसमें क्या होता है, बच्चे खुद से ही पढ़ते हैं, उनको मॉड्यूल्स दे दिया जाता है, अपने मॉड्यूल वो कवर करते हैं, अपने प्रोजेक्ट रेडी करते हैं और एग्जामिनेशन टाइम पे जाके दे देते हैं। तो अपने लर्निंग की, अपने अधिगम का जो जिम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो खुद लेते हैं। यहाँ पर एक्टिव लर्निंग भी होता है। एडल्ट्स जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होते ही हैं। आपको मालूम है कि क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है उस चीज़ का, जो है उनके पास अनुभव है, तो उस अनुभव को लर्निंग प्रोसेस में जो है अधिगम की जो प्रक्रिया है उसमें लेकर आते हैं, और इसीलिए अधिगम जो है वो एक्टिव बनता है और एडल्ट्स जो है वो एक्टिव लर्निंग करते हैं। एक्सपीरियंस बेस्ड होता है लर्निंग जो है ना, वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बेसिस पे होता है, क्योंकि एडल्ट्स को बहुत एक्सपीरियंस हो गया होता है। तो इसलिए अब उनको जो है अपने स्किल्स को बेहतर करके, और क्योंकि अब उनको इंडस्ट्री में जाना है, अब उनको काम करना है, अब उनको रोजगार पाना है, तो उसके लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं थ्योरी के अलावा कि क्या क्या एप्लीकेशन हो सकता है जो भी आप पढ़ रहे हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में बात करें तो एडल्ट्स जो हैं वो मोटिवेटेड होते हैं पर्सनल गोल्स से, इंटरनल रिवॉर्ड्स से, है ना। तो एडल्ट्स का जो मोटिवेशन होता है क्या है, खुद का गोल होता है। आप ही हो तो आपका गोल है कि मुझे JRF क्लियर करना है और मुझे PhD में एनरोलमेंट लेना है ना। तो ये आपका गोल है, तो ये आपका पर्सनल गोल हुआ। और इंटरनल रिवॉर्ड खुद ही आप देते हैं। ऐसा नहीं है कि बाहरी किसी रिवॉर्ड के लिए वेट करते हो। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलूँगा कि शाबाश आपने बहुत अच्छा किया तो इसके लिए जो है आप पढ़ाई और ज़्यादा करोगे, नहीं। आपको खुद पता है कि हाँ मेरी ये जिम्मेदारियाँ हैं और मुझे पढ़ना होगा, चाहे मुझे जो है पढ़ने में इंटरेस्ट है तो मुझे पढ़ना होगा। यहाँ इंडिपेंडेंसी होता है, जो स्वतंत्रता है वो होता है। लर्नर्स जो हैं वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, वो ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होते, किसी ऊपर निर्भर नहीं होते हैं। और इन्फॉर्मेशन और रिसोर्स वो खुद ही खोजते हैं, वो खुद ही ढूंढते हैं। आप देखते हो कि आपको भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आप इंटरनेट पे जाओगे, आप खोजने लगोगे उस चीज़ को, तो वो आपके अंदर खुद ही है, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हो। प्रॉब्लम ओरिएंटेड होता है, इसका मेनली फोकस होता है एंड्रागोजी का कि वो रियल लाइफ प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करवाए, ताकि जो लर्नर्स है ना वो आगे रियल लाइफ सिचुएशंस में अपने लर्निंग को यूज कर सके, है ना। तो सिर्फ नॉलेज लेना, सिर्फ ज्ञान को एक्वायर करना ही नहीं, बल्कि उसको अप्लाई करना भी यहाँ पर सिखाया जाता है ना। ताकि सबसे इंपॉर्टेंट कि स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी मिल सके, जो रोजगार है वो भी मिल सके। यहाँ पर हिंदी में सारी चीज़ें दी हुई हैं। कौन कौन से इसके मेथड्स हैं, कौन कौन से तरीके हैं। तो पहला है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। आपको मालूम है स्वनिर्देशित शिक्षा। यहाँ पर लर्नर्स जो हैं खुद ही पढ़ते हैं, उनको किसी और के डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, खुद ही इनिशिएटिव लेते हैं कि हाँ हमें ये पढ़ना है और अपनी पढ़ाई जारी कर देते हैं। तो ये होता है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। कोलाबरेटिव लर्निंग में क्या होता है, सहयोगात्मक शिक्षा में यहाँ पर जैसे टीम में काम होता है ना। एक साथ मिल के अगर आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कि आपके 3 दोस्त का ग्रुप है, आप तीनों लोगों ने कहा कि हमें जो है ये चीज़ें पढ़नी है अब,
और आपने स्टार्ट कर दिया वो कोलाबोरेशन से, डिस्कशन स्टार्ट किया, वर्कशॉप्स के जरिए पढ़ा आपने, है ना, और आपस में डिस्कशन के जरिए भी आप अपने नॉलेज को इंक्रीज़ कर रहे हो और ज़्यादा एफिशिएंटली पढ़ रहे हो, तो वो कोलाबरेटिव लर्निंग हो गया। एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी करते हो, यानी लर्निंग बाय डूइंग, और जैसे जॉन डूई बोलते हैं। तो लर्निंग बाय डूइंग के जरिए यानी कोई चीज़ आप करके सीख लेते हो, एक्सपीरियंस कर लेते हो, तो आप जल्दी भूलते नहीं हो। तो प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट में जो होता है, यानी कि जो भी व्यवहारिक संदर्भ है उनमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो किया जाता है ना। फैसिलिटेशन, तो टीचर जो है ना वो एक गाइड या फैसिलिटेटर के तौर पे ही काम करते हैं यहाँ पर टीचर जो है वो लीडर के तौर पे काम नहीं करते, और ना ही अथॉरिटेटिव रोल होता है। टीचर का एक पैसिव रोल होता है यहाँ पर, यानी कि एक्टिव जो है वो लर्नर है, खुद ही लर्नर, क्योंकि सारी चीज़ें कर रहा है। जो यहाँ पर शिक्षार्थी हैं वो खुद ही पढ़ रहे हैं, तो इसलिए एक्टिव रोल जो है वो लर्नर का है। टीचर जो है एक फैसिलिटेटर के तौर पे काम करेंगे कि जहाँ भी ज़रूरत होगी तो उसके लिए मैं हूँ। जैसे मैं आपसे कहता हूँ ना कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जहाँ आपको खुद ही पढ़ना है और डाउट जहाँ आ जाए वहाँ के लिए फिर मैं हूँ, तो वो क्या है, टीचर एज अ फैसिलिटेटर, है ना। तो इससे लर्नर्स को यानी आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। आप चीज़ों को जो है खोजबीन करोगे, डिस्कवर करोगे, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझोगे। अब एप्लीकेशन या अनुप्रयोग देख लेते हैं। तो देखिए, अडल्ट एजुकेशन में जो है हम ये देखते हैं कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर होता है ना, जो व्यावसायिक विकास होता है, क्योंकि आगे हमें एम्प्लॉयमेंट पाना है, हमें जो है पैसे भी तो कमाने हैं, अपने जीवन यापन करने के लिए तो हमें पैसे चाहिए, है ना। तो उसके लिए भी हम ऐसी पढ़ाई करें कि उससे हमारा पैसन भी मिले और पैसे भी मिले। हायर एजुकेशन जो है उसमें अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा यही लक्ष्य होता है। अपने एक्सपीरियंसेस को आप साथ में ले आते हैं, जो जो आपको एक्सपीरियंस है, जो जो अभी तक आपने लर्निंग किया है वो भी आप यूज़ करते हैं, और प्रैक्टिकल, एप्लीकेबल और ऐसे तरीके का ज्ञान आप खोजते हैं जिसको आप रियल लाइफ में यूज़ कर सकें, और उसको यूज़ करके अपने स्किल सेट को डेवलप करके और रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करके आप जो है रोज़गार भी पा सकें, एम्प्लॉयमेंट भी पा सकें, और साथ ही साथ आपके ज्ञान या नॉलेज की वृद्धि भी हो सके। तो ये है आपका मेथड। अब हम इन दोनों का कंपैरिजन या तुलना देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो एज ग्रुप पेडागोजी जो है वो बच्चों के लिए या एडोलेसेंट के लिए होता है, यानी कि या तो ये बच्चों या किशोर के लिए होता है, यानी 18 साल तक के आयु के लिए। वही एंड्रागोजी होता है जो वो एडल्ट्स के लिए होता है। फिर से आपको याद दिला दूं कि अलेक्जेंडर कैप ने एंड्रागोजी टर्म को कॉइन किया था, है ना, और माल्कम नॉल्स ने इसको फेमस किया था। लर्नर का रोल क्या होता है? तो लर्नर का रोल पेडागोजी में देखा जाता है कि लर्नर जो है वो डिपेंडेंट है, और यही डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम करने का कोशिश किया जाता है। लर्नर का रोल यहाँ पर पैसिव होता है स्टार्टिंग में, लेकिन उसको एक्टिव बनाने का कोशिश किया जाता है, और धीरे धीरे वो एडोलेसेंट तक देखा भी जाता है, लेकिन अडल्ट होते ही उसका रोल एक्टिव हो जाता है, सेल्फ डायरेक्टेड हो जाता है लर्नर, यानी खुद से ही वो स्वनिर्देशित जिसे हम कहते हैं, खुद ही अपने लिए निर्देश देने लगता है। टीचिंग अप्रोच देखें तो पेडागोजी जो है वो मेनली टीचर सेंटर्ड होता है स्टार्टिंग में। अब जो है इसको चेंज करने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में मान लीजिए कि बिल्कुल प्राइमरी एजुकेशन में तो ये टीचर सेंटर्ड ही होता है। जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें बच्चे बहुत कुछ अपने से नहीं कर पाते हैं, टीचर ही सारी चीज़ें बताते हैं, क्योंकि उनका एज बहुत कम है अभी। स्ट्रक्चर्ड करिकुलम होता है, लेकिन एंड्रागोजी जो है ना वो लर्नर सेंटर्ड होता है, यानी शिक्षार्थी केंद्रित होता है, और इसका फोकस होता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे, जो ऐसे अनुप्रयोग जो व्यवहारिक हो, जिसका आप इस्तेमाल कर सको डेली लाइफ में, और ये समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज़ होता है। वही अगर हम अभिप्रेरणा या मोटिवेशन देखें तो पेडागोजी जो है वो एक्सटर्नल मोटिवेटर्स पर रिलाई करता है, यानी जो बाहरी अभिप्रेरणा है, जैसे ग्रेड्स मिलना, रिवॉर्ड्स मिलना। बच्चे देखते हो ना कि वो कहते हैं कि हाँ मुझे फर्स्ट रैंक आया है, या फिर मुझे जो है मेरे स्कूल से ये रिवॉर्ड मिला है, ये मेडल मिला है, इसके लिए बहुत ज़्यादा वो खुश रहते हैं। लेकिन एंड्रागोजी जो है ना ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन या आंतरिक अभिप्रेरणा से जो है वो प्रेरित रहता है। इसमें पर्सनल ग्रोथ आप करना चाहते हैं, अपने कैरियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एज अ ह्यूमन बीइंग भी आप डेवलप होना चाहते हैं, कैरियर एडवांसमेंट भी करना चाहते हैं। जो लर्निंग का फोकस होता है पेडागोजी का मेनली वो कंटेंट मास्टरी पे होता है, कि कंटेंट जो भी पढ़ाया जाए वो बच्चे सीख जाएं। स्टार्टिंग में रटवाया जाता है, रोट लर्निंग पे फोकस होता है, और मेनली ये मेमोरी लेवल पे काम होता है यहाँ पर। लेकिन वहीं एंड्रागोजी में अंडरस्टैंडिंग लेवल और फिर रिफ्लेक्टिव लेवल पे भी काम होता है, यानी नॉलेज को अप्लाई करना सिखाया जाता है, जो ज्ञान है उसको कैसे अप्लाई करना है, और रियल वर्ल्ड सिचुएशन में जो यूज़ है उसको बताया जाता है कैसे आप यूज़ कर सकते हैं रियल वर्ल्ड सिचुएशन में। तो ये आपका कंपैरिजन रहा। तो आई होप कि आज के इस वीडियो में पेडागोजी वर्सेस एंड्रागोजी का आपको डिफरेंस बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया हो कि पेडागोजी क्या होता है, एंड्रागोजी क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और दोनों के बीच में समानता क्या है। तो ऐसे ही आपके लिए वीडियोज़ हैं वो लाते रहेंगे हम, इसीलिए इसका नाम भी सहयोग रखा हुआ है। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे बैचेस से तो इसी तरीके से बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में हम पढ़ाई कराते हैं बैचेज में भी, और अब तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया क्योंकि हमने 2 टियर सिस्टम यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। तो एक बार आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी और एक बार आपको लाइव सेशन मिलेगा, और रिकॉर्डेड वाले भी बिल्कुल लेटेस्ट हैं, यानी वो भी
एक दिन पहले ही रिकॉर्ड होंगी और लाइव सेशंस बिल्कुल आपके साथ लाइव होगा। उसमें डाउट भी सॉल्व किया जाएगा, जो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए रिकॉर्डेड में वो भी क्लियर किया जाएगा। आपके साथ एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज भी डिस्कस किए जाएंगे, आपके अपने जो भी प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व किया जाएगा। तो ये फ़ायदा है हमारे साथ जुड़ने का, तो जुड़ जाइए। और देखिए जो कोर्स फ़ी है वो भी हमने कम कर दिया, ये 2999 कर दिया है हमने। और अगर आप सिर्फ पेपर 1 के लिए लेना चाहते हैं तो ये जो है 999 ये हो गया है आपका, है ना। और अगर दोनों लेना चाहते हैं तो 2999। अगर आप हमारे पुराने लर्नर हैं तो आपके लिए 2499 में ही ये बैचेज अवेलेबल हैं। तो जुड़ जाइए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं दिसंबर 2024 के लिए बेहतरीन तरीके से। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।